उच्च विद्यालय चौखंडी पद बिहार का होगा नंबर 1 स्कूल। उच्च विद्यालय चौखंडी पद के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार सिंह कम समय में स्कूल के पठन पाठन के साथ साथ स्कूल के सौंदर्यीकरण को बेहतर करते हुए एक सुंदर स्कूल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। प्रधानाध्यापक श्री सिंह का कहना है कि कोई भी शिक्षण संस्थान एक मंदिर के रूप में होता है जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, इसलिए वहाँ साफ सफाई के साथ साथ वहाँ की सुंदरता होनी भी ज़रूरी है। इसके मद्देनज़र मैं जिस स्कूल में भी रहा हूँ उस स्कूल के पठन पाठन के साथ साथ वहाँ की सुंदरता और साफ सफाई पर भी ध्यान देता आया हूँ। आज मैं उच्च विद्यालय चौखंडी पद में प्रधानाचार्य हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस स्कूल को उस मुकाम पर ले जाऊँ जहाँ से स्टूडेंट्स एक अच्छे वातावरण में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर इस देश की ताकत और भविष्य बन सके। उन्होंने कहा कि एक अच्छे वातावरण में स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करते हुए खेलकूद में भी अपना मुकाम बेहतर बना रहे हैं। मैं कम समय में इस स्कूल के नाम के अनुसार इसे बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। हमारा लक्ष्य है कि यह स्कूल बिहार में अपना बेहतर मुकाम बना ले। प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल विश्व प्रसिद्ध शेरशाह मकबरा के सामने है। आए दिन यहाँ सैकड़ों सैलानियों का आगमन होता रहता है। मेरी चाहत है कि शेरशाह मकबरा देखने जो भी आए वे एक नज़र हमारे स्कूल पर भी अवश्य डालें। यही कारण है कि स्कूल कैंपस में फूल पौधे और हरियाली के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान रखा गया है। वहीं स्कूल के दूसरे शिक्षक जैसे श्वेता, वंदना कुमारी, मनीष कुमार सिन्हा, अशोक कुमार आदि के अलावा अन्य शिक्षकों का कहना है कि उमेश कुमार सिंह प्रधानाध्यापक बनकर जब से आए हैं स्कूल दिन दुनी रात चौगनी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि स्कूल के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार सिंह के साथ स्टूडेंट्स और शिक्षक गणों का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। जी नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं और उस जगह पे हूं। आप जान रहे हैं कि सासाराम की सरजमी पे उच्च विद्यालय चौखंडी पद के मैं प्रधानाध्यापक के पास हूं। आप जान रहे हैं कि यहाँ के प्रधानाध्यापक का नाम हुआ उमेश कुमार सिंह। जिस तरह से नाम है उस तरह से इनका काम भी है। आप जान रहे हैं कि ये स्कूल इस शहर का काफ़ी पुराना स्कूल है, सासाराम का काफ़ी पुराना स्कूल है और इस स्कूल में पिछले कई माह से यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल रहते हैं इन्होंने किस तरह के काम को अंजाम दिया, किस तरह से स्कूल को लेकर चल रहे हैं, मैं प्रिंसिपल साहब के ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है सर कि आप चौखंडी पद हाई स्कूल में हैं एज ए प्रिंसिपल हैं। यहाँ सर कब आप आए? हम 2 मार्च 1924 को है। 2 मार्च को जी। इसके पहले सर कहाँ थे आप? राष्ट्रीय उच्च विद्यालय डिलिया डेहरी में थे। अच्छा, डेहरी में। जी सर। तो सर ये स्कूल में आने के बाद किस तरह का चेंजिंग मैंने देखा है कि बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। जी। कैसे किए? जी हाँ, जब इस विद्यालय में जब मैं आया निश्चित रूप से थोड़ी सी हर क्षेत्र में, चाहे शैक्षिक वातावरण हो या स्वच्छता की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, काफ़ी हद तक खराब स्थिति में था। लेकिन मैं आया तो इसको सुधार करने की कोशिश किया और काफ़ी परिवर्तन भी आया। तो देखने की चीज़ है, चाहे सौंदर्यीकरण का हो या सफाई का हो या शैक्षिक वातावरण पठन पाठन का, गुणात्मक शिक्षा भी सुनिश्चित किया गया। जितने भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल के तरफ बिल्कुल वेल ड्रेस में आते हैं और सब लोग टाई बेल्ट बैच के साथ आते हैं, वेल मेंटेन होकर एज ए स्मार्ट। परिणाम यह हुआ कि जब हमने नामांकन शुरू किया 9th क्लास में तो बच्चों से ज़्यादा बच्चियों का नामांकन होना शुरू कर दिया। उनका अभिभावक विश्वास में बिल्कुल हो गया कि अब हमारे बच्चे और बच्चियाँ चौखंडी पद में निश्चित रूप से गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करेंगे और इस तरह से उनका झुकाव बढ़ा, उनका विश्वास बढ़ा। आज स्थिति है कि लगभग 800 बच्चे और बच्चियाँ हमारे स्कूल में नामांकित हैं। तो ये 800 बच्चे आपके यहाँ सर स्टूडेंट हैं, ये क्लास 9 से लेकर 12 तक? जी सर। इसके पीछे सर स्टाफ कितने हैं, टीचर कितने हैं? हाँ, टीचर की थोड़ी हम लोग +2 जो उत्कर्म में हुआ है तो उसमें हमें टीचर नहीं दिया गया है। 11वीं 12वीं के लिए अभी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से एक भी टीचर आवंटित नहीं किए गए हैं। हम लोग हाई स्कूल वाले ही
साइंस वाले साइंस पढ़ाते हैं और आर्ट वाले आर्ट विषय पढ़ाते हैं। एक सवाल ये है सर कि कम दिनों में इस स्कूल को आपने बेहतर करने का काम किया। इसके पहले आप डेयरी ऑनसोन में थे, तो सर ये चर्चा है, ये कहा जा रहा है, हम लोगों तक अभी छनते हुए बात आई है कि डेयरी में भी थे सर आप, तो स्कूल को बेहतर किए। जी सर, ये हमारे नेचर में है कि हम जहाँ भी रहें उस विद्यालय को, उस संस्था को बेहतर माने, क्योंकि हम लोग इसको मंदिर मानते हैं, संस्था ही नहीं है, शिक्षा का मंदिर, शिक्षा का मंदिर है। बिल्कुल। और इस मंदिर में ही यथोचित ज्ञान मिलता है। क्यों न मंदिर को अच्छा बनाया जाए, सुंदर रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, तभी तो ज्ञान सब बच्चे और बच्चियों को उपलब्ध हो पाएगा। यही हमारी सोच है पहले से, और इसी सोच के तहत मैं कार्य करता हूँ सर। यही स्टूडेंट सर देश के भविष्य भी होते हैं, देश की ताकत बनते हैं, पढ़ लिख कर यही अधिकारी बनते हैं, और यही कारण है कि आप बेहतर कर रहे हैं। जी, बस यही कारण है सर। देखिए, ये प्रिंसिपल हुए और नाम इनका उमेश कुमार सिंह है। जिस तरह से नाम है उस तरह से काम भी है इनका। जैसा इनका कहना है आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इनका कहना ये है कि शिक्षा का मंदिर है, कोई भी स्कूल होता है शिक्षा का मंदिर होता है, और यही स्टूडेंट पढ़ लिख कर देश की ताकत बनते हैं, देश के भविष्य बनते हैं। तो देश के भविष्य को बनाने के लिए इस बेहतर काम को करना लाजमी है। चूँकि आप जान रहे हैं कि टीचर जो होते हैं वो भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा होता है, किसी का मुकाम होता है, तो वो टीचर होते हैं। और टीचर अगर अच्छे हैं, स्कूल अगर अच्छा है, तो निश्चित तौर पर देश के भविष्य जो होते हैं, देश की ताकत जो होते हैं, ये बच्चे, ये स्टूडेंट जो होते हैं, उनके अंदर निखार आता है। तो एक सवाल ये है सर कि बीइंग ए प्रिंसिपल, आप शहरवासियों को क्या मैसेज देंगे? मैं पुनः यह मैसेज देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में आप विश्वास जगाएं और बच्चों को बराबर विद्यालय भेजें, ताकि उनका पठन पाठन सुनिश्चित हो सके। किसी भी मायने में सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में कम नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आप विश्वास केवल करें और अपने बच्चों को प्रतिदिन भेजें, ताकि विद्यालय उनको सुनिश्चित कर सके शिक्षा। अभी सर आपके स्कूल में जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो क्या तीनों फैकल्टीज़ की पढ़ाई? तो उसमें हम लोग दो फैकल्टी पढ़ाते हैं। 10वीं क्लास वाले ही हम लोग पढ़ा लेते हैं, साइंस वालों को साइंस देते हैं और आर्ट वाले आर्ट पढ़ाते हैं। क्योंकि विभाग द्वारा भी निर्देशित है कि हाई स्कूल वाले जो उच्च डिग्रीधारी हैं वो पढ़ाएंगे, तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ाते हैं सर। जी सर। तो इसके अलावा सर स्टूडेंट को क्या पैगाम देंगे? बच्चों के ही मैं कहूँगा कि आप सरकारी विद्यालय में जो कोचिंग और ट्यूटोरियल सेंटर के पीछे आप चल रहे हो उसको छोड़ो, और आप विद्यालय में नियमित आओ और हम लोगों से पठन पाठन सुनिश्चित करो। कहीं किसी भी माने में उन लोगों से बेहतर स्थिति में यहाँ के शिक्षक हैं और आपको एक बहुत व्यवस्थित शिक्षा देंगे जो आगे भविष्य में आपके लिए उपयोगी होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि सर ये शहर सासाराम शहर शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, और ठीक आपके स्कूल के सामने ही शेरशाह का मकबरा है। तो जाहिर चीज़ है कि उस मकबरे के पास आपका स्कूल है। स्कूल का नाम भी बहुत प्यारा है, उच्च विद्यालय चौखंडी पद। जी सर। कैसा लग रहा है सर, शेरशाह रौजा के सामने आपका स्कूल है, कैसा लगता है? ये बड़ी गरिमापूर्ण स्थिति में हम लोग हैं सर, कि एक इंटरनेशनल जो है हिस्टोरिकल प्लेस हम लोगों के बीच हैं, और निश्चित रूप से हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि यहाँ पर यह विद्यालय, इस विद्यालय में हम लोग कार्य करने के लिए मौका मिला है। निश्चित इसके लिए आप जो हम लोग की बातें पहुँचाएंगे जनता तक, निश्चित इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। इस विद्यालय में बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ी सुखाली महसूस कर रहा है, बहुत आनंद आता है। और एक गरिमापूर्ण स्थिति में हम लोग हैं कि एक इंटरनेशनल प्लेस के पहचान की जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई पूछता होगा कि चौखंडी पद स्कूल कहाँ पे है, तो नियर शेरशाह टाउन। जी सर। देखिए प्रिंसिपल साहब जो कह रहे हैं वाकई काफ़ी गर्व की बात है, चूँकि आप जान रहे हैं कि शेरशाह का मकबरा देश नहीं बल्कि विदेश में जाना जाता है, और यहाँ आए दिन सैलानियों का आगमन होता है। जाहिर चीज़ है कि चौखंडा पथ, ये चौखंडी पथ जो स्कूल है, हाई स्कूल है, ये ठीक उसके सामने है, और ये कहा जा सकता है कि उस टॉम के सामने इस स्कूल का होना भी काफ़ी गर्व की बात है। और इसलिए जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी बेहतर लगता है, चूँकि आए दिन यहाँ पे भीड़ भाड़ नज़र आती है, आए दिन सैलानी नज़र आते हैं, आए दिन बहुत सारे फॉरनर्स नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को देखकर काफ़ी बेहतर लगता है। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उच्च विद्यालय चौखंडी पद जो है ये +2
स्कूल है। जाहिर चीज़ है कि ये रौदा रोड के पास है और इस स्कूल का आप देख सकते हैं, इसकी सौंदर्यीकरण भी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है। और बेहतर इसलिए है कि इंटरनेशनल फेम जगह जहाँ शेरशाह का मकबरा है, आए दिन यहाँ सैलानी आते हैं। इस स्कूल का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, इस स्कूल की सुंदरता दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब के ज़ुबानी में मैं आपको सुनाया हूँ कि इनका क्या कहना है। जाहिर चीज़ है कि ये स्कूल की सुंदरता देखिए, इस स्कूल की बनावट देखिए, इस स्कूल की अच्छाई देखिए, इस स्कूल की डिसिप्लिन देखिए कि किस तरह का ये स्कूल है। सर ये स्कूल तो काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है, सफाई भी काफ़ी अच्छा है। जी सर, हाँ काफ़ी हद तक यहाँ हम लोग। तो ये सर ये स्कूल नीचे भी क्लास चल रहा है, इसके ऊपर भी क्लास? हाँ हाँ, दोनों ऊपर और नीचे भी सर। और सर यहाँ जैसे पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी भी जी है? हाँ, प्रयोगशाला भी है। जी हाँ, प्रयोगशाला स्मार्ट क्लास भी है। अच्छा, स्मार्ट क्लास जी भी है। सर, तो सर वो सब चीज़ को थोड़ा सा देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी देखेंगे कि लाइब्रेरी चलिए कैसा है सर, आपका। चलिए सर। तो आइए मैं आपको लाइब्रेरी तक ले चलता हूँ। लाइब्रेरी किस तरह का है, लाइब्रेरी की व्यवस्था क्या है, किस तरह की किताबें हैं, मैं लाइब्रेरियन से भी आपको रूबरू कराता हूँ कि उनका क्या। देखिए प्रिंसिपल साहब लाइब्रेरी तक लेकर आए हैं, आप देख लीजिए पुस्तकालय कक्ष है। जाहिर चीज़ है कि ये 98-99 में ये विधायक कोटा से जो बना है, प्रोफेसर अरुण कुमार जो हमारे एमएलसी थे, काफ़ी सीनियर एमएलसी थे, उनके फंड से ये बना है। तो आइए मैं लाइब्रेरी का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनका क्या कहना है मैं इनके ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ। हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं, आज स्कूल में हम लोग आए, काफ़ी सुंदर स्कूल लग रहा है, बेहतर लग रहा है, सफाई वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर सर आप एज ए मैं यहाँ जीव विज्ञान का सहायक शिक्षक हूँ। अच्छा। और अतिरिक्त प्रभार के रूप में मैं यहाँ के पुस्तकालय को भी देखता हूँ। और पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं और प्रतिदिन बच्चों को यहाँ से पुस्तकें इशू की जाती हैं और बच्चे बैठकर भी कुछ टिफ़िन के आवर में यहाँ पढ़ते भी हैं। हाँ, और इसका लाभ उठाते हैं। स्कूल या कॉलेजेस में या शिक्षा क्षेत्र में अगर लाइब्रेरी है बेहतर, तो जाहिर चीज़ है कि वहाँ का पठन पाठन भी बेहतर माना जाता है। जी ज़रूर, दोस्त पुस्तकों को हमारा सबसे अच्छा दोस्त माना गया है। बिल्कुल। और इससे बढ़िया कंपेनियन कोई हो ही नहीं सकता है कि जब लीजर आवर में पुस्तकों के साथ समय बिताया जाए। और बच्चे बिताते भी हैं जब ज़रूरत होती है। कोर्स के बुक के साथ साथ यहाँ बहुत ऊंचे क्लास के रेफरेंस बुक भी उपलब्ध हैं और डिक्शनरी, साहित्य में बहुत से प्रेमचंद की कहानियाँ, निराला की कहानियाँ, ये सब सारे बुक उपलब्ध। तो सर एक सवाल है, चूँकि आप लाइब्रेरी के भी प्रभार में भी हैं, एक अच्छे टीचर भी हैं, साइंस टीचर हैं आप, तो एक टीचर होने के नाते क्या मैसेज देंगे अपने स्टूडेंट को? एक शिक्षक के नाते मैं तो यही देना चाहूँगा कि हमारे छात्र जो भी हम लोग शिक्षा देते हैं उससे लाभान्वित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। शुभ नाम सर? हिमांशु त्रिपाठी। देखिए हिमांशु त्रिपाठी हैं और हिमांशु त्रिपाठी जो कह रहे हैं, चूँकि ये टीचर भी हैं, लाइब्रेरी इंचार्ज भी हैं, और इनका ये कहना है कि किताब एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षक के लिए भी एक बेहतर साथी है, स्टूडेंट के लिए भी एक बेहतर साथी है। और बेहतर साथी होने के नाते आप जान रहे हैं कि कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट्स किताब से दोस्ती अगर रखते हैं, किताब को करीब रखते हैं, तो उनकी लाइफ भी बेहतर नज़र आती है। चूँकि किताब भी एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट को उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहाँ वो जाने की इच्छा रखता हो। साप्ताहिक परीक्षा है, लता शब्द का रूप लिखो, लूट लकार गम, ये सब इस तरह के ये शिक्षक पढ़ा रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? वंदना कुमारी। वंदना कुमारी। तो ये कौन सा क्लास है? ये 9th। अच्छा 9th। तो क्या पढ़ा रही हैं अभी आप? अभी मैं साप्ताहिक टेस्ट ले रही हूँ, जो कि हम लोग सप्ताह में पढ़ाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन टेस्ट लेते हैं। अच्छा। देखिए इस स्कूल की विशेषताएं देखिए, चूँकि यहाँ प्रिंसिपल एक ऐसे प्रिंसिपल हैं कि इनके दिशा निर्देश पे, इनके आदेशानुसार बच्चों को आज चूँकि टेस्ट है और ये मैम कहीं ना कहीं जो सप्ताह भर पढ़ाई की हैं, कराई हैं, आज उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो इस तरह से ये क्लास 9th है और भी क्लास का मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ बच्चे किस तरह पढ़। देखिए आप जान रहे हैं, मैंने बताया कि ये स्कूल को एजुकेशन है, यानी बच्चे बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं। बच्चियों की भीड़ देख लीजिए, किसी भी स्कूल से कम नज़र नहीं आ रहा है और इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चियों से भी आप लोगों को रूबरू कराऊँगा कि बच्ची क्या पढ़ रही हैं, किस तरह की पढ़ाई हो रही है। और यहाँ देखिए हमारे टीचर हैं, बल तथा गति के नियम पढ़ा रहे हैं, यानी
मुझको लग रहा है कि ये फिजिक्स की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। चूँकि बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक का पद समाज में बहुत ऊंचा है सर। भगवान के बाद अगर किसी का नीचे दिया जाता है जगह तो वो टीचर होते हैं। चलिए अच्छा है फिजिक्स सर। पढ़ा रहे हैं क्या? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? मनीष कुमार सिन्हा। मनीष कुमार सिन्हा। तो सिन्हा जी, एक चीज़ ये बताइए कि आपके यहाँ क्लास में तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या है बच्चों का, जी। कारण क्या है? कारण ये है कि स्कूल में जो है इस समय बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और बच्चे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आके यहाँ पर। उनको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। पढ़ाई के अलावे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे लैब कराया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस में उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। खासकर बायोलॉजी और साइंस की पढ़ाई स्मार्ट क्लास में होती है तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, तो उससे उनको मन लगता है और वे लोग कोचिंग को छोड़कर यहाँ आने पसंद करते हैं। इसीलिए लगातार भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर। क्या नाम है सर? मनीष कुमार सिन्हा। देखिए, मनीष कुमार सिन्हा हैं और मनीष कुमार सिन्हा जो बता रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है चूँकि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, यहाँ का माहौल अच्छा है। मैंने बताया भी यही वजह है कि यहाँ भीड़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जान रहे हैं कि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनेंगे, देश की ताकत बनेंगे। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, कुछ बच्चियों से रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज बेटा, क्या नाम है? नाम अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी। यस सर। बेटा एक चीज़ बताइए कि किस क्लास में हैं आप? क्लास 9 सेक्शन सी। 9। अभी क्या पढ़ रही हैं आप? अभी फिजिक्स के बारे में बल गति के नियम। कैसा लगता है फिजिक्स? अच्छा लगता है, पढ़ाई भी एक अच्छी चीज़ ये होती है। बताइए कि भविष्य हैं आप लोग, देश की भविष्य हैं, यस सर। क्या बनना चाहती हैं पढ़कर? पुलिस। पुलिस बनना चाहती हैं, यस यानी सर। देश की रक्षा करना चाहती हैं, समाज की रक्षा करना चाहती हैं। यस सर। क्या नाम बेटा? अन्नू। देखिए, अन्नू बेटी है। अन्नू बेटी की ज़ुबानी आपने सुना। अभी से ही इसका इरादा है कि देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए ये पुलिस विभाग में जाना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनका एक सपना है तो भगवान करे इनके सपने को साकार करें। और इसलिए साकार करें कि जिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ रही है वहाँ की पढ़ाई बेहतर है। एक बेटी और है, इस बेटी से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बेटा? आंचल कुमारी। काजल कुमारी। तो आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। तो बेटा आप कहाँ से आती हैं? भारतीगंज सासाराम। भारतीगंज से आती हैं। अभी फिजिक्स पढ़ रही हैं। यस सर। कैसा लगता है बेटा सर? अच्छा लगता है, तो बेटा मन भी लगता है। अभी तो एक देश की भविष्य यानी वो पुलिस जॉब में जाना चाहती हैं। आपको क्या जॉब पसंद है? मेरा सपना है आर्टिस्ट बनना। आर्टिस्ट। गुड। आर्टिस्ट बनेंगे आप? यस सर। अच्छा। तो क्या मैसेज देंगी अपनी बहनों को, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, कुछ तो कहना चाहेंगे नहीं कि बहन लोग तुम लोग भी आर्टिस्ट बनो, सिपाही बनो, साइंटिस्ट डॉक्टर बनो? सब। हाँ, मैसेज सबका देना अपना अपना पसंद, जो सपना है वो अपना पूरा करना चाहिए। जो सपना है उसको पूरा करना। क्या नाम बेटा? आंचल कुमारी। देखिए, आंचल कुमारी है। आंचल कुमारी का भी एक सपना है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। और सपना कहीं ना कहीं अगर लोग, बच्चे अगर सपने को साकार करते हैं, सपना देखते हैं, तो यकीनी तौर पर भगवान भी उस सपने को पूरा करते हैं। यहाँ एक बेटी और है, इस बेटी की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? सिमी परवीन। सिमी परवीन। तो आप कहाँ से आती हैं? बस्ती मोड़। बस्ती मोड़ से आती हैं। अच्छा, आप बेटा क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। आप भी पुलिस बनना चाहती हैं? तो वाह। तो एक चीज़ ये बताइए कि देखिए, यहाँ पुलिस का ज़्यादा लग रहा है कि रेशियो ज़्यादा है, पुलिस का जॉब भी अच्छा है। और जाहिर चीज़ है कि अगर बच्चियाँ पुलिस जॉब में आती हैं तो बच्चियों के सेफ के लिए और देश की हिफाजत के लिए, जैसा ये बेटा बता रही है कि मुझे पुलिस जॉब में जाना है, तो ये जॉब भी काफ़ी बेहतर है और इस जॉब में लड़कियों को भी जाने की ज़रूरत है। देखिए, इस तरह से ये बच्चियों का भीड़ आप मैंने दिखाया कि ये 9th क्लास में हैं और ये फिजिक्स पढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका एक सपना है। किसी का सपना है कि मुझे पुलिस जॉब में जाना है, किसी का सपना है कि आर्टिस्ट बनना है, किसी का सपना है कि डॉक्टर बनना है। तो एक चीज़ बताइए कि इसमें डॉक्टर को बनना चाहता है? गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? क्यों बनना चाहती हैं? डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि हम दूसरों का भलाई कर सकें। वाह वाह, बहुत गजब का जवाब मिला बेटा। दूसरों की भलाई के लिए डॉक्टर बनना चाहती हैं। क्या नाम बेटा? शिवालिका कुमारी। हैं? शिवालिका कुमारी। शिवालिका कुमारी। यस। देखिए, शिवालिका कुमारी है। अभी जैसे ही मैंने बोला कि डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है तो बहुत बच्चियों का हाथ उठा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर का सपना भी साकार हो इन लोगों के साथ।
बेहतर है, क्योंकि लड़कियां अगर डॉक्टर हैं तो अपने लोगों की सेवा करने के लिए भी काफ़ी अच्छे ढंग से। जाहिर चीज़ है कि जो डॉक्टर का पेशा है काफ़ी बेहतर है, और जैसा बच्चियां बता रही हैं कि मैं सेवा भाव से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक बेटी और है, ये क्या कहना चाहती है? क्या नाम बेटा? आशिया कुमारी। आशिया कुमारी। आशिका। आशिका, तो कहाँ से आती है बेटा? मैं भारतीगंज करपुरवा सासाराम से आती हूँ। तो बेटा आप क्लास 9th में हैं, जी सर। क्या बनना चाहती हैं आप? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, गुड। क्यों बनना चाहती हैं बेटा? ताकि मैं निस्वार्थ भाव से देश के लोगों की सेवा कर सकूं, या फिर वो डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, या फिर वकील बनकर किसी भी रूप में मैं अपने देशवासियों की सेवा कर सकूं। बहुत अच्छा। तो एक चीज़ बताइए बेटा कि अपनी बहनों को क्या मैसेज देंगी? अपनी बहन है आपकी बैठी हैं, तुम लोग जो बनना चाहती हो वो बनो, मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि तुम अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कर सको। स्कूल का भी नाम रोशन करो। यस सर। एक चीज़ बताइए कि फिजिक्स पढ़ा रही हैं, अभी सिन्हा जी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम बेटा? आशिका कुमारी। देखिए ये भी बेटी है और इसका भी सपना जो है डॉक्टर बनने का सपना है। इसका कहना है कि मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ, समाज के लोगों का मदद करना चाहती हूँ, यही कारण है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना। देखिए इस स्कूल का ये प्रैक्टिकल रूम है। आप जान रही हैं कि भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान का ये प्रयोगशाला कक्ष है। मैं इसके अंदर भी चल रहा हूँ। देखिए यहाँ कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ मैम बैठी हैं। मैम क्या कर रही हैं इनके ज़ुबानी? एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग बिहार दर्शन से हैं और प्रैक्टिकल रूम में हम लोग आए हैं। ये सब प्रैक्टिकल हाँ सर, बच्चों के मतलब कि मैं साइंस टीचर हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ अपने को। मेरा नाम श्वेता हुआ। मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ, स्पेशली मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। तो हमारे यहाँ कंपोजिट लैब चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस तो है नहीं कि आप सेपरेट दे सकें। फिर भी हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम अपने बच्चों को कम संसाधन में सारी वो बेहतर से बेहतर करने की, क्योंकि हमारे बच्चों में ये ना रहे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में किसी चीज़ से प्राइवेट से कम नहीं। तो हम लोग अपना बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए अभी हम फिलहाल में हमारे बच्चे कुछ प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि प्रैक्टिकल का भी थोड़ा सा सीन लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये श्वेता मैम है, हालांकि ये प्रैक्टिकल को भी देख रही हैं। जैसा ये बता रही हैं कि मैं साइंस फैकल्टी की फिजिक्स विभाग की मैं टीचर हूँ, और ये प्रैक्टिकल जो कॉपियाँ हैं, जो कापीज़ है, वो देख रही हैं। मैं इनसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल करते हुए भी देखना चाहता हूँ, ताकि ये स्कूल जो है काफ़ी चर्चित स्कूल है, काफ़ी बेहतर स्कूल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल भी, जो मैंने आपको दृश्य दिखाया है, यहाँ पे देखिए मैम आ चुकी हैं। यहाँ बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जैसा मैम ने बताया है कि कम संसाधन में यहाँ बेहतर सुविधा हम लोग रखे हुए हैं, चूँकि यहाँ जगह की कमी है। देखिए ये बच्चियाँ हैं, ये लैब में है, ये फिजिक्स का काम कर रही हैं। यहाँ स्टूडेंट भी हैं, और जाहिर चीज़ है कि ये बॉयज़ हैं, इधर गर्ल्स हैं। बॉयज़ भी यहाँ प्रैक्टिकल करते नज़र आ रहे हैं। इसमें सर आपका क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। तो अशोक जी आप भी यहाँ बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करवा रहे हैं? जी सर जी। तो एक चीज़ बताइए अशोक जी कि जैसे अभी मैम ने बताया है कि संसाधन कम है, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी हम लोग प्रैक्टिकल का, हाँ, तो मैंने देखा भी है कि बायोलॉजी का भी है, केमिस्ट्री का भी है, जी। फिजिक्स का भी है। तो बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप? बच्चों को तो हमारे यहाँ जो संसाधन है, कम हो या ज़्यादा हो, उसी में हम लोग पूरी अपना मन से, लगन से और शौक़ से इन लोगों को पूरा मैंने प्रयोगी का जो भी सामग्री है उसको हम लोग समझाते हैं, बताते हैं, जो इन लोग के लिए मैंने अधिक रहने पर भी इन लोग का पूरा पूर्ण हो जाता है। देखिए अशोक जी हैं, और अशोक जी जैसा बता रहे हैं, यहाँ सारे स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ बॉयज़ हैं, उधर गर्ल्स हैं, और ये प्रैक्टिकल करते नज़र आ रहे हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि साइंस के लिए प्रैक्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज बेटा, क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल। विशाल के माने ही होता है ऊंचा, हाइट। तो विशाल जी एक चीज़ ये बताइए कि अभी आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये क्या चीज़ है बेटा? ये क्या है? लिक्विड है? यस सर। अच्छा अच्छा। देखिए इस तरह से विशाल हैं, और विशाल जैसा बता रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इस तरह ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चे और बच्चियाँ एक साथ यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये देखिए सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और बच्ची हो, बच्चा हो। देखिए एक बेटी है,
ये बेटी क्या मिला रही बेटा? केमिकल मिला रहे हैं सर। केमिकल मिला रही हैं। तो केमिकल मिलाकर, अच्छा आप भी केमिकल में मिला रही हैं। तो ये तो केमिस्ट्री का हुआ। यस सर। और आप बेटा ये क्या है? साइकस फीमेल। अच्छा, फीमेल। देखिए इस तरह से ये बायोलॉजी का है, यानी कम जगह पे बेहतर पढ़ाई। ये सारी बच्चियां हैं और बच्चियां मैं दिखा रहा हूं कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और व्यस्त इसलिए हैं कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल साहब भी हैं, मैम भी हैं, हमारे अशोक जी भी हैं। ये सभी लोग प्रैक्टिकल करा रहे हैं। सर आपके यहाँ तो हाँ बड़ा सहयोग रहता है। अच्छा, कोई भी काम, चाहे स्मार्ट क्लास हो या प्रयोगशाला हो, चाहे शिक्षण कार्य हो, रात दिन विद्यालय में 24 घंटा लगे रहते हैं। कैसे हमारे विद्यालय में बच्चे आगे बढ़ें, बहुत मतलब ध्यान देते हैं। जब से उनका यहाँ पदार्पण हुआ है 2 मार्च 2000, काफ़ी डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि जी मैंने और ज़्यादा हो। काफ़ी हम लोग हर हाल में उनको पूर्ण रूप से सहयोग भी करना चाहते हैं कि किसी भी तरह का हमारे विद्यालय पर आँच नहीं आए और रात दिन हमारा विद्यालय आगे की ओर बढ़ेगा। देखिए अशोक जी हैं, कम समय में जो उन्होंने डेवलप किया है, जो बेहतर किया है, शिक्षा का माहौल हो, बिल्डिंग के विकास का माहौल हो, जो एक पारिवारिक माहौल हो, सब चीज़ को बेहतर किए हैं। और जैसा अशोक जी बता रहे हैं कि भगवान करे कि उस तरह के प्रिंसिपल हर स्कूल में रहें, और इसलिए रहें कि स्कूल बेहतर से बेहतर। देखिए इस तरह से उच्च विद्यालय चौखंडी पथ का वो दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि नियर शेरशाह टॉम्ब है, शेरशाह का मकबरा है। और प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे, चूँकि आप जान रहे हैं कि ठीक शेरशाह मकबरा के सामने ही उच्च विद्यालय चौखंडी पथ है। प्रिंसिपल साहब की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, क्या कहेंगे सर? तो बड़ा अच्छा दृश्य जो हम लोग इंटरनेशनल जो है प्लेस है, शेरशाह का मकबरा के सामने हम लोग का स्कूल है। निश्चित रूप से विद्यालय परिवार इसके लिए काफ़ी हद तक गौरवान्वित होता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विद्यालय है। और इस विद्यालय को हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अगर पर्यटक आए दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, इस विद्यालय को भी एक बार देखे और इस बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था की छवि उन पर जाए। और उस तरह से हम लोग विद्यालय को बनाकर रखे भी हैं सर। आने वाले समय में इससे भी बेहतर हम लोग करेंगे, जैसा कि आपने हर चीज़ देखा भी, और इससे बेहतर करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि एक तरफ आपका जो शेरशाह का मकबरा, दूसरी तरफ हम लोग की सरकारी विद्यालय, हाँ, उच्च विद्यालय चौखंडी पथ। निश्चित रूप से देखिए प्रिंसिपल साहब जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, जाहिर चीज़ है कि उच्च विद्यालय चौखंडी पथ का एक मुकाम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से शहर में इस स्कूल का मुकाम है, जिस ज़िले में इस स्कूल का मुकाम है, तो पूरे देश में शेरशाह का मकबरा का मुकाम है। आप जान रहे हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध जगह है। सासाराम को शेरशाह की नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं, और इसलिए जानते हैं कि शेरशाह का मकबरा यहाँ मौजूद है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।